हे डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज अपन पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है अविपत्य का बिंदु। ठीक है, अब ये बिंदु होता क्या है, कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अविपत्य का बिंदु। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो गोलीय पृष्ठ के लिए होता है ना, कि एक गोलीय पृष्ठ बना लो। ठीक है, अब इससे जो प्रकाश किरणें निकलेगी ना, तो वो जो अपवर्तन या परावर्तन के पास एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, फोकसित हो जाएगी। मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गोलीय पृष्ठ है, ये मेरा लाइट सोर्स, छोटा सा पॉइंट लाइट सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसके इस तरफ देखूंगा ना, तो मेरे को लगेगा कि चाहे मेरा इमेज यहाँ पे रखा हुआ हो, पर मेरे को जो प्रतिबिंब दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद किरणें एक बिंदु पे क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती है, या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब चाहे मेरा इमेज यहाँ पे हो, समझ रहे हो, मेरा चाहे इमेज यहाँ पे हो पॉइंट सोर्स, लेकिन इस तरफ देखूंगा तो आगे खिसक जाएगा। मतलब मेरे को लगेगा कि हाँ, जो इमेज रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो दो पॉइंट होते हैं ना, इमेज कहाँ पे रखा हुआ है और इसका बन कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है और इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, अविपत्य के पॉइंट कहलाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो एप्लीकेबल होता है वो गोलीय पृष्ठ के लिए होता है ना। तो यदि अपन डेफिनेशन की बात करें, वह गुण जिसके द्वारा किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या फोकसित होती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, क्या कहलाते हैं, अविपत्य के बिंदु। ठीक है, अब इनको अपन देखेंगे ये कितनी दूरी पे बनते हैं ना, कि अपन मान ले कि भाई जैसे मान लीजिए कि सर आपने अभी तो कहा कि यहाँ पे, फिर आगे चला जाएगा, तो कितना चला जाएगा, इसके लिए अपन एक छोटा सा क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा सा लिमिटेड बनाएंगे ताकि आपको थोड़े कम टाइम में आपको पूरी बात समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बनाया, गोलीय पृष्ठ जरूरी है ना इसके लिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इसका क्या करा दिया, अपवर्तन करवा दिया। अपवर्तन भी तो जरूरी है, अपन जानते हैं आई और क्या होता है। ठीक है, अब ये शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी बात, ये हमने क्या बनाया, वक्रता के अंदर, क्या बनाया, वक्रता के अंदर। और एक बात, ओ तथा सी की दूरी जो हमने रखी है वो आर अपॉन क्या रखी है, यू रखी है। अर्थात हम कहीं पर भी ओ सी का मान लेंगे तो वो कितना लेंगे, आर अपॉन यू। कितना लेंगे, आर अपॉन यू, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस पे बन रहा है, आई पे बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अपन जानते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो प्रकाश किरण कांच से किस में जा रही है, हवा में, तो म्यू टू कितना हो जाएगा, वन, और म्यू वन क्या हो जाएगा, म्यू वन। मतलब ठीक है, यहाँ पे म्यू वन हो जाएगा म्यू, तो साइन आई अपॉन साइन आर। बताओ ये कैसे आया, ये आया स्नेल के नियम से कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू के बराबर। ठीक है, ये किसके नियम से आया, स्नेल के नियम से। ठीक है, फर्दर अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ओ सी ए, त्रिभुज ओ सी ए, इसमें अप्लाई करेंगे साइन थीटा अपॉन साइन आई। तो ओ सी ए में थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, आई कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा क्या होता है, लाल बट्टे के का से, लंब बट्टे कर्ण से अपन जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आर अपॉन यू, क्योंकि ऐसी कितना है, ए यहाँ पे है ना, तो ऐसी होगी वक्रता त्रिज्या के बराबर। ठीक है, अपॉन कितना आ गया, ओसी कितना आ जाएगा, आर अपॉन यू के बराबर। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू आ जाएगा। अब ये कैसे अप्लाई होता है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, किसके लिए, हमने देखा था ना ये फर्मा का नियम, उसमें अपने साइन वगैरह लगा के भी देखे थे। तो ये मैथ्स है। ठीक है, कोई इतना टफ टॉपिक है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको ये मतलब ये कैसे अप्लाई किया ये आपको आ रहा है। ठीक है, आगे अपन चले फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, तो यहाँ पे भी साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे भी कितना आया बताओ, साइन थीटा अपॉन आई। तो कंपेयर करेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है आर, ऊपर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, पर कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे भी देखो म्यू आ रहा है और इस तरफ भी क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है। तो इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा आर बराबर थीटा। बताओ आर कहाँ पे बनाया था, आर हमने बनाया था किधर, आर बराबर थीटा, ये था ना आर। ठीक है, तो यहाँ पे इस आर की जगह अपन क्या लिख देंगे, थीटा, या थीटा की जगह क्या लिख देंगे, आर। एक ही तो बात है ना। फिर अपन जानते हैं कि अंतराभिमुख कोणों का मान बहिष कोण के क्या होता है, बराबर। तो अंतराभिमुख कोण कौन से, फाई प्लस आर माइनस थीटा। बहिष कोण कितना हो जाएगा, ये थीटा की जगह क्या लिख देंगे वापिस, आर, थीटा।
माइनस आर माइनस आई सोल्व कर लेंगे ना, इसको उस तरफ भेजेंगे तो थीटा की जगह कितना लिख देंगे आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई बराबर कितना आ गया आई, फाई बराबर कितना आ गया आई। फर्दर अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज और लेंगे जिसका नाम है आई सी ए। आई सी ए कहाँ पे है, आई सी ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है, और ये ए, तो आई सी ए। आई सी ए में अगेन अपन लगाएंगे साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है, तो अपन साइन आर अपॉन साइन आई लगाएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी आई सी अपॉन ए सी। कौन सी वैल्यू आएगी, आई सी अपॉन ए सी। अब ये किसके बराबर आएगी, साइन आर अपॉन साइन आई है किसके बराबर, यू के बराबर। इसका मतलब आई सी अपॉन ए सी का मान किसके बराबर आया, म्यू के बराबर। अब आई सी अपॉन ए सी का मान जब म्यू के बराबर आया तो इसका फ़ायदा क्या, इसका ये फ़ायदा है कि सर आपने कहा था कि अपन वो डिस्टेंस देखेंगे, वो डिस्टेंस देखेंगे कि जिससे वो पॉइंट दूर हट गया ना, इमेज यहाँ पे थी, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ पे बन रही है, तो कितनी दूर बन रही है, किससे, आई सी से। तो मतलब अपन को आई सी मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ओ सी, ओ सी अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आई सी अपॉन ए सी बराबर म्यू, देन आई सी बराबर क्या हो जाएगा म्यू ए सी, और ए सी बराबर कितना है कर्वेचर अर्थात त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसको अपन बोलते हैं अविपत्ति बिंदु। पूछा जाता है एग्जाम में 1.5 से 3 नंबर में पूछा जाता है, 1.5 में तो नहीं 3 नंबर में पूछा जाएगा यदि डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो एकदम शॉर्ट सा वीडियो है 7 से 8 मिनट का, बस आपको इसमें इतना सा करना है कि 2 बार आपको क्या लगाना है, कोई 2 त्रिभुज में साइन और साइन थीटा और साइन आर, ठीक है। पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ सी ए, ओ सी ए। यदि आपको ये लगाना नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो में मैंने फरमा के नियम बताए हैं, उसमें लगा के भी बताए हैं, ठीक है, तो आप उससे क्लियर कर सकते हो। पहले तो इस वाले में और फिर इस बड़े वाले में, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि पहला त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये बड़े वाला, ठीक है। तो उसमें जब अपन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन निकल जाएगा कितना, आई सी ये दूरी, ये दूरी, तो आई सी बराबर कितना आ जाएगा म्यू ए सी, अर्थात प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, म्यू गुणा उसकी आप त्रिज्या कितनी ले रहे हो, किसकी, गोलीय पृष्ठ की, क्या रहेगी, बराबर होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थोड़ा सा वापस बात कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे यदि गोलीय पृष्ठ हो ऐसे, यहाँ पे इमेज हो, जैसे ये मार्कर इमेज है, तो इसकी इमेज यहाँ नहीं बन के क्या बनेगी यहाँ पे, मतलब आप इस तरफ से जब आप देखोगे ना तो आपको ये किरणें इस पॉइंट से आती हुई क्या होगी, दिखाई देगी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कहलाते हैं क्या, अविपत्ति बिंदु, ठीक है। अब इसको यदि अपन एक डायग्राम से ड्रॉ कर दें तो इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पूरा का पूरा गोलीय पृष्ठ बना लिया ऐसे, ठीक है, फिर अपन क्या बना ले आई, फिर यहाँ पे क्या बना ले ओ, और यहाँ पे बना ले सी, ये अपन आर अपॉन यू लेंगे और ये कितनी लेंगे, आर यू लेंगे, और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपवर्तन के लिए क्या बना सकते हो, अविपत्ति बिंदु बना सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट के अविपत्ति बिंदु में प्रॉब्लम हो तो क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है। बाकी सेकेंड ईयर का SMDT का ग्रुप बना हुआ है, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा मैंने जल्दी इसलिए बताया कि आप छोटे से वीडियो में पूरी बात सीख सको, ठीक है, ना लेंथी हो ना ही आप क्या हो, बोर हो, ठीक है। हालांकि मैथ थी और ये मैथ आप जानते हो, ठीक है। और दूसरी बात, फिर भी यदि आपके डाउट रह जाए तो SMDT जो सेकेंड ईयर का फिजिक्स का ग्रुप बना है उसमें आप पूछ सकते हो मैसेज करके, या यदि आप हमारे कॉलेज से नहीं हो तो आप यूट्यूब पे कमेंटेशन हो रहा है, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।